नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें कि पार्टनर आपको दिन रात कॉल करे। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि तुम्हें मैक्सिमम कॉल आए, तुमको तुम्हारे पार्टनर की तरफ से ज़्यादा कॉल आए ताकि तुम्हें बढ़िया लग सके, ताकि जो तुम चाह रहे हो वो हो जाए। क्योंकि तुम्हारे पार्टनर की तरफ से कॉल नहीं आते और तुम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुमने हर तरीका अपना के देख लिया लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं है। तो मैं दोस्त इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर कॉल आते क्यों नहीं है और तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारे कॉल आए। तो बात करते हैं सबसे पहले गलत फहमी की कि गलत फहमी क्या है, लोगों की जो गलत फहमी क्या होती है। नंबर 1 कि कॉल क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, और कॉल कैसे आएगा, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, तुम फोकस किस पे करते हो, तो अपना सारा ध्यान किस पे लगाते हो कि कॉल कैसे आएगा। तुम कुछ भी करने को तैयार हो, तुमको कोई भी रैंडम आदमी कुछ भी बता देगा कि तुम ये कर लो कॉल आएगा, तुम वो भी करने लग जाओगे, ठीक। तो तुम उसको 100 फ़ोन करते हो, 100 मैसेज करते हो, लिखते हो उसमें कि मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, तुमको इतना चाहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन कॉल नहीं आता। तो अपना दिमाग इस पे मत लगाओ कि कॉल कैसे आएगा, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। सामने वाले का मन नहीं है तो वो नहीं करेगा, ठीक है, तुम चाहे जो कर लो। तो फोकस तुम्हें किस पे करना है कि कॉल क्यों नहीं आता, इस चीज़ पे ध्यान देना कि कॉल क्यों नहीं है, कोई काम हो क्यों नहीं रहा है। भाई पूरी दुनिया को तो कॉल आ रहा है लेकिन तुम्हारा नहीं आ रहा है। वो ऐसा भी नहीं है कि वो इंसान किसी को नहीं कर रहा है, वो इंसान जिसका तुम कॉल का वेट करते हो वो अपने जीवन के सारे काम कर रहा है, ठीक है। जहां उसका मन होता है वो करता है कॉल, लेकिन तुम्हारे पास नहीं करता। तो इस चीज पे फोकस करना है, ना कि उस चीज पे फोकस करना है कि कॉल कैसे आएगा। मतलब सामने वाले पे मेरे दोस्त नहीं करा। तो लोग क्या करते हैं, सामने वाले पे ही फोकस करते हैं, सामने वाले को ही लगते हैं करेक्ट करने, सामने वाले को लगते हैं मनाने। तो ये चीज नहीं करना। तो आपको फोकस करना है कॉल क्यों नहीं आता है, ठीक है। सारा खेल भैया इस क्वेश्चन मार्क का है। क्वेश्चन मार्क लगाते कहाँ है, ठीक। कॉल कैसे आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है कि कॉल क्यों नहीं आ रही। ये सवाल खुद से पूछना है। अभी तक तुम क्या करते हो मेरे दोस्त, तुम उस इंसान के पीछे पड़े रहते हो, ठीक है, तो उससे उम्मीद करते हो उसके पास कॉल है। तुम कभी खुद से नहीं पूछते कि यार मुझे ही कॉल क्यों नहीं आ रहा, क्या समस्या क्या है। तो जहाँ समस्या सॉल्व करनी है वहाँ नहीं करते मेरे दोस्त। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो आपको फोकस करना है कि कॉल क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त अभी जो चीज़ें बताई जा रही है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो इस चीज़ की गारंटी तो कोई भी दे सकता है कि आपको कॉल तो आने लग जाएंगे, ठीक है। देखो मेरे दोस्तों, अंदर कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो तुमने खुद बना रखी है। मतलब जो समस्या है वो तुमने खुद ही क्रिएट कर रखी है। सामने वाले का क्या है मेरे दोस्त, सामने वाले को तो जहाँ अच्छा लगेगा वो वहाँ मैसेज कॉल करेगा। तो वो ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, वो इंसान तुमसे दूर भाग रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि वो चीज़, कोई चीज़ जो तुम्हारे अंदर कोई फैक्टर है वो उस इंसान को तुमसे दूर भगा रही है। तो आइए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो कॉल ना आने की मुख्य 2 वजह क्या है। पहली वजह इंटरेस्ट का कम होना और दूसरी वजह खोने का डर ना होना। ये दोनों चीज़ें मिलके आपके कॉल की फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है। भाई जैसे माना कि आपका पार्टनर है, भाई दिन में 1 ही बार फ़ोन कर रहा है, 2 ही बार फ़ोन कर रहा है, या फिर आप ही कर रहे हो तो ही कर रहा है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है तो सामने वाला कॉल कर ही नहीं रहा, पता चला ब्रेकअप हुए 3 महीने हो गए। तो ये चीज़ कैसे होगी। तो इंटरेस्ट का कम होना, नंबर 2 आपको खोने का डर ना होना, ये दोनों मिलके मेरे दोस्त कॉल की अवधि को कम कर रहे हैं, कॉल की फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा है। तो इसे बढ़ाना है मेरे दोस्त। अगर किसी इंसान के सामने तुम्हें इंटरेस्ट बढ़ाना है मेरे दोस्त, तो एक ना एक नई चीज़ करनी होगी। तो नई चीज़ करने का मतलब क्या है, आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, आपके पास कॉल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो हमेशा से करते आ रहे हो। भाई आपने कुछ अलग नहीं किया, आप एक ही ढर्रा फॉलो कर रहे हो। वो ढर्रा में क्या है कि रिक्वेस्ट करना कि भैया हमसे बात कर लो। दूसरी चीज़ बताने लग जाते हो तुम उससे कितना प्यार करते हो। तीसरी चीज़ तुम उसको अपनी मजबूरी दिखाने लग जाते हो। चौथी चीज़ तुम दिखाने लग जाते हो तुम कितना परेशान हो गए हो। 5वीं चीज़ तुम उससे वादे याद दिलाते हो। तो यही तुम शुरुआत से करते आ रहे हो। अटेंशन लेने के लिए उल जरूर हरकत करते हो ताकि वो तुमको प्यार से मनाए, पुचकारे, जो कि रिलेशनशिप की शुरुआत में करता था। तो शुरुआत में तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट था क्योंकि तुम नए थे, तुम्हारे अंदर चीज़ें जानने के लिए थी। अब क्या है, रिलेशनशिप पुराना हो गया है, जो जो उसे चाहिए था, जो जो उसे सुनना था, सब तुमने बोल दिया, ठीक है। पूरे टाइम उसके तुम फैन बन के घूम रहे हो। तो वही चीज़ें चल रही हैं, अब उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो डेली जो तुम उसको प्यार का ओवरडोज दे रहे हो ना, अब ये उसके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रहा है, ठीक। ये प्यार का आप ओवरडोज दे रहे हैं, अपना ओवरडोज दे रहे हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम उसके पे हावी हो जा रहे हो प्यार को लेके। अब क्या है, प्यार की नीड उसकी टेम्पररी खत्म हो गई है। जैसा समझो मेरे दोस्त कि अब तुम्हें मीठा कोई खिला रहा है तो मीठे की एक लिमिट होती है, एक समय तक ही तुमको मीठा पसंद है। तो अब तुमको मीठे की ओवरडोज दे रहा है वो इंसान, तो तुम अब भागने लग जाओगे। अब तुम मीठा देख के दूर भागोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा मीठे के प्रति रुचि खत्म हो गई है। 3-4 दिन का गैप मिलेगा तुम्हें फिर खाने का मन करेगा। तो वही चीज़ है। तो मेरे दोस्त कुछ अलग करो इसमें।
अलग करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे दोस्त तुम जोकर बन जाओ, ठीक है, उसको कर्तव्य दिखाने लग जाओ अलग के नाम पे, कुछ नहीं मेरे दोस्त। थोड़ा सा रवैये में परिवर्तन लाओ। अगर 100 मैसेज कर रहे हो अभी से तो उसको घटा के 50 कर दो। उसकी फोटो अपलोड होती है, लग जाते हो उसको कॉम्प्लीमेंट देना, थोड़ा सा एक नॉर्मल कमेंट करके देखो, ठीक है। इससे क्या होता है, उस इंसान को उसको अलग दिखता है, उसको एक चीज़ झटका लगेगा, यार ये तो इतने कॉल करता था आज कम कैसे है, यार ये तो इतना पीछे पड़ता था आज कम कैसे है। तो मेरे दोस्त को डिफरेंट करो, ठीक है, अपने रवैये में परिवर्तन लाओ। जैसा कि मैंने बताया 100 मैसेज की जगह 50 ही करो, ठीक है। फोटोज़ की अपलोड हो रही है तो बहुत बढ़िया से तुम कमेंट करने लग जाते हो, तुम शो करने लग जाते हो कि देखो कि कितना डिटेल कमेंट मैंने किया, कितना बढ़िया मैंने कमेंट किया और मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, नॉर्मल कमेंट करना है तुमको। तो इससे उसको ये चीज़ खटक जाएगी, यार ये इतने कॉल करता था, इतने मैसेज करता था, इसके कम क्यों हो गए, और अब ये हमेशा इतना बढ़िया से कमेंट करता था और ये इसका नॉर्मल कमेंट कैसे है। तो अब क्या है, वो इंसान तुम्हें सोचेगा, तो यहाँ से क्या है, इंटरेस्ट बढ़ेगा उसका, क्योंकि जितना तुम कम अवेलेबल रहोगे ना मैं, तो उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट को बढ़ाना है, ठीक। एक चीज़ समझो, जितना तुम इंटरेस्ट उसके में बढ़ा रहे हो, ठीक है, उतना उसका इंटरेस्ट कम होगा। जैसे होता है ना कि उतना मीठा होगा इतनी चीनी घोलोगे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और दूसरी चीज़ पे आते हैं, खोने का डर। मेरे दोस्त, खोने का डर, जब इंसान को खोने का डर नहीं होता तो वो इंसान चिल हो जाता है, शांत हो जाता है, मज़े में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे कोई खोने का डर तो है नहीं मेरे दोस्त। तुम कुछ भी करोगे, इंसान खोने का डर तो है नहीं, तुम जो मन में आया वो करो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। और खोने का डर किसी के अंदर पैदा कैसे करें आप, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने खोने का डर तुम उसको मत दिखाओ। तुम क्या करते हो हमेशा, तुम खोने का डर ही तो दिखाते हो, लिखते हो ना, बेबी आई डोंट वांट टू लूज यू, बेबी तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये है तो बहुत एक छोटी सी लाइन, लेकिन बहुत गहरा प्रभाव डालती है तुम्हारे एक्स के दिमाग में, ठीक है। उसे लगता है यार तुम तो रहोगे ही, तुमको हल्के में ले जाता है, तुम्हारी प्रेजेंस को, तुम्हारी उपस्थिति को वो हल्के में ले जाता है। तुमको क्या लगता है वो सुपरमैन है तुम्हारा पार्टनर, कॉल नहीं कर रहा है। अरे भाई, ये वही पार्टनर है जहाँ से कुछ टाइम पहले मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करता रहता था, ये वही है। सो सामने वाले को अपने खोने का डर नहीं दिखाना है। जब अपने खोने का डर में दोस्त नहीं दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के अंदर खोने का डर आएगा और कॉल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और खोने का डर तुमने सामने वाले के अंदर पैदा करवा लिया ना, तो इतने कॉल आएंगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हें खुद से कॉल डिस्कनेक्ट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सामने वाले को जब खोने का डर होगा ना, तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलेंगी। कहीं तुम कहीं और जाके ना सेट हो जाओ, ठीक है, कहीं तुम उसे भूल ना जाओ, कहीं तुम किसी और चीज पे ध्यान न देने लग जाओ, छोटी मोटी तुम्हारी बातें वो सोचने लगेगा और कॉल पे कॉल करना शुरू कर देगा। मैं दोस्तों, ये 2 चीजें हैं जिसके तहत कॉल नहीं आता है। ये 2 चीजें आपको सुधारनी है। काफी ज्यादा मुझे कमेंट्स और मैसेज आया था कि सर कॉल क्यों नहीं आता है, सर कॉल आने का रीजन क्या है। मैं वीडियोज में बताता तो हूँ मेरे दोस्त कि कॉल क्यों नहीं आता, उसके लिए करें क्या, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। तो मैंने आज सोचा कि इसको डिटेल में बताएं, तुम्हें समझाएं कि आखिर कॉल क्यों नहीं आता, ताकि तुम बेटर इस पर काम कर सको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।